पलवल की भाटिया कॉलोनी निवासी चाचा भतीजे अंजू तंवर और श्रवण द्वारा अनोखा आविष्कार किया गया, जहां उन्होंने 19 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद एक ग्रेविटी इंजन का आविष्कार किया, जो बिना किसी डीजल, पेट्रोल या किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कार्य करता है, जो ग्रेविटी को ही एनर्जी के रूप में बदलकर कार्य करता है, जो दुनिया में पहला प्रयोग है। इतना ही नहीं, इस इंजन की कार्य क्षमता की कोई सीमा भी नहीं है। इसकी कार्य क्षमता को कितना ही बढ़ाया घटाया जा सकता है और इसकी एक विशेषता ये है कि ये बिना किसी पेट्रोल, डीजल या अन्य किसी ईंधन के हवा के विरुद्ध और तेज गति से काम करता है। इस इंजन के आविष्कारक पलवल निवासी अंजू तंवर और श्रवण तंवर का कहना है कि इसे मानव हृदय को आधार मानकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज तक ये संभव नहीं था कि कोई भी चीज हवा के विरुद्ध बिना एनर्जी के चल सके, लेकिन ग्रेविटी इंजन ने ये कर दिखाया है। अब धारा के विपरीत नाव बिना किसी फ्यूल के चलेगी, जिसको आज तक फिजिक्स भी डिफाइन नहीं कर पाई थी। इतना ही नहीं, आविष्कारकों का कहना है कि इस ग्रेविटी इंजन को प्रचलन में आने के बाद बिजली के खंभों और तारों की जरूरत नहीं होगी और इसको कहीं से आयात करने की भी जरूरत नहीं होगी और अन्य एनर्जी सोर्स की तरह ना तो समय की बाध्यता है और ना कभी खत्म होने वाला संसाधन है। ग्रेविटी इंजन तैयार करने वाले अंजू तंवर ने बताया कि शुरुआत में जब हम इस संबंध में देश और प्रदेश स्तर के वैज्ञानिकों से चर्चा करते थे तो वे कहते थे कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ये एक असंभव कार्य है, लेकिन हमने अपने प्रयास जारी रखे और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार हमें सफलता मिली। उन्होंने बताया कि अब से पहले जो भी उपकरण मार्केट में प्रचलित हैं, उन पर लोड यानी कि दबाव बढ़ने से एनर्जी खर्च भी बढ़ जाता है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स से तैयार इन उपकरणों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोड बढ़ाने पर भी एनर्जी खर्च वो ही रहता है। हम इसमें बाइक में प्रयोग होने वाली बैटरी का उपयोग करते हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्जिंग सोर्स की आवश्यकता भी नहीं होती। उस बैटरी को भी चार्ज खुद ये ग्रेविटी इंजन करता है। उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने एक जमीन से वजन उठाने की मशीन, एक गन्ने का रस निकालने की मशीन और गाड़ियों को चलाने के लिए मशीन निर्मित की है, जो केवल 3 एम्पियर की मामूली एनर्जी पर कार्य करते हैं, चाहे उन पर कितना ही वर्कलोड बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह के डिवाइस, व्हीकल और किसी भी प्रकार का इंजन अभी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अब से पहले जो उपकरण मार्केट में है वो 1:1 पर आधारित होती है, यानी कि जितना वर्कलोड उतना एनर्जी खर्च, लेकिन हमारी जो डिवाइस है वो बिल्कुल खर्च मुक्त है, साथ ही किसी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कई देशों से इस संबंध में ऑफर भी मिल चुका है, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम इसे अपने देश में ही लॉन्च करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। ये प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार किया आपने और कितनी जो क्षमता में कितना ज्यादा काम इससे लिया जा सकता है, क्या कहोगे इस बारे में? सर, प्लानिंग करी? ये ग्रेविटी फोर्स इंजन है। हमारे सामने गांव में हमेशा ये समस्या रहती है कि भाई लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया और अब ये ग्रेविटी फोर्स इंजन है। इसकी जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है। इसकी एनर्जी को अनलिमिटेड रूप से बढ़ाया जा सकता है और इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है बहुत बड़े स्केल पे। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पार्ट्स हैं वो सारे इसी से चलेंगे, घर की बिजली इसी से चलेगी और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां भी हमारे इस प्रोजेक्ट से चलने वाली हैं। कैसे चलेंगी इससे, किस तरह से? सर, हमारा जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसमें हमने एक डिवाइस आपको दिखाई है कि जो हवा से हवा के विरुद्ध चलता है। अब से पहले कोई भी डिवाइस बिना किसी एनर्जी के हवा के विरुद्ध नहीं चल सकता। आदमी साइकिल को भी हवा के विरुद्ध नहीं चला सकता, जबकि आदमी हवा के सामने होता है। साइकिल को चलाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो साइकिल के ऊपर खड़ा हो जाए और आगे से आंधी आए तो वो अपने आप चल जाए। आदमी भी नहीं चला पा रहा तो साइकिल पीछे चली जाती है, लेकिन हमारी जो डिवाइस है वो जैसे आंधी आएगी, आंधी के विरुद्ध भी चल देती है। तो इससे वो दिखाता है कि मैं अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिला है ग्रेविटी फोर्स इंजन के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा स्रोत है और इसको मैंने और मेरे चाचा जी ने मिलकर बनाया है और 18 साल की मेहनत के बाद हमें ये मिला। 2 साल इसको रिफाइन करते हुए हमें हो गए। 18 साल तक तो सिर्फ जितने भी लोग थे अब तक हम पे हंसते थे, वो कहते थे कि भाई ये नहीं होगा। बड़े बड़े इंजीनियर्स जो थे, पढ़े लिखे जो थे, मैं तो 10th स्टैंडर्ड हूँ, तो वो ये कहते थे कि भाई इसको नहीं बना सकते, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बन जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। मैं इस पे लगा रहा, फेलियर होते रहे। मेरे चाचा दिन रात इसमें लगते। चाचा जी कहते भाई हो गया,
नहीं अभी नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसे होता था। 99% पे हम फेल हो जाते थे। यूट्यूबों पे देखने लग गए, यूट्यूब पे लोगों ने डाल रखी हैं फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट, लेकिन उन्हें देख के हम भी उसमें लग गए, उस लाइन में लग गए। वहां पे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ चूने के पानी को मथने के बराबर था कि चूने के पानी को आप कितना ही मथ लो, उसमें से दूध घी नहीं निकल सकता। तो ऐसे ही हम भी उसमें लगे हुए थे और लोग भी उसमें लगे हुए थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, जिस घटना के बेस पे ये सारा। मेरा नाम सरवन सिंह है जी। ग्रेविटी फोर्स इंजन का नाम है क्या? किस तरह से क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या इससे बेनिफिट है और किस तरह से ये ग्रेविटी जो फोर्स इंजन बना है जी, ये करीब ऐसा है कि ग्रेविटी एक बड़ी एनर्जी है संसार के भीतर, और ग्रेविटी सबसे महाशक्तिशाली एनर्जी है जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। हर जगह पर ये मौजूद है, पहाड़ पे है, आपके समुद्र पे है, हर जगह पर मौजूद है। इसको पावर में अभी तक लिया नहीं गया था। यहाँ पर पूरे साइंटिस्टों ने जो लिख रखा है फिजिक्स में, ये उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बिना किसी एनर्जी के हमारी गाड़ी एयर के खिलाफ चलती है तो स्पष्ट बताती है कि एनर्जी गैन हो चुकी है। अभी तक कहते हैं मैथमेटिक्स में कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्यों नहीं कर सकते, इसका मैटर बहुत गहरा है, क्योंकि ग्रेविटी अभी तक ऐश थी, विपरीत थी, इसलिए ये सारे फार्मूले डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया तो ये सारा संभव हुआ। हमने यूनिवर्स के साइंटिस्टों को नम्र भाव से ये बताना चाहे, आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमने 3 प्रैक्टिकल लोड किए। एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है कि जो कि छोटी सी पावर से बहुत बड़ा काम करती है। एक प्रैक्टिकल हमने मैकेनिकल किया है कि छोटी सी ही आप पावर से आप काफी बड़े लोड को जमीन से अप कर सकते हैं। और गाड़ी का हमने आपको समझाई दिया कि गाड़ी एयर के गैस चलती है। इसका कारण क्या है कि ग्रेविटी अभी तक गैस थी, लेकिन यूनिवर्स में कोई साइंटिस्ट ने अभी तक यहाँ से आगे रास्ता नहीं खोला कि ग्रेविटी को पावर में लिया जा सके। हमको 18 साल लगे, 2 साल हमने एक्सपेरिमेंट